हाँ, अब हम आते हैं सीधे अपने सिलेबस कंटेंट पे आते हैं। जैसे चैप्टर 1 आपका जो है फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण है। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं और इनको समीकरण के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, दैनिक जीवन में हम इनके उदाहरण कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहली बात है कि हमें यही समझना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। क्या रासायनिक परिवर्तन कुछ अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं या सामान्य परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों, परिवर्तन हम जो साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो दो तरह के हैं, एक भौतिक परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे पानी का बर्फ़ बन जाना और पानी को अगर गर्म किया जाए तो भाप बन जाना, ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे लोहे की रॉड को मेल्ट किया जाता है गर्म करके और उससे अलग अलग प्रकार के सामान बना लिए जाते हैं अलग अलग आकार देके, तो वो भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जैसे दूध से दही बनता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकाया जाता है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का आपने देखा हो, लोहे की कोई कील है, लोहे का कोई चद्दर है, काफ़ी समय तक अगर हमारे वायुमंडल के संपर्क में रहता है तो उसमें एक लाल रंग का एक परत सी जंग की चढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और आप देखते होंगे कि अगर दूध या कोई खाने पीने का सामान है, गर्मियों में सामान्यतया ऐसा होता है कि अगर उसको रखा रहने दिया जाए तो एक निश्चित समय के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे कि उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा और वो डाइजेस्ट होता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक क्रिया होती है उसमें। तो रासायनिक परिवर्तन वहाँ पर होते हैं जहाँ पे पदार्थ की रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है और वह दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और अपने मूल गुणधर्मों को, मूल विशेषताओं को छोड़ जाता है और नए जिस उत्पाद में परिवर्तित होता है उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करने लगता है। जैसे दूध का दही बनना, या हम जब आपने देखा हो कि साबुन से हम गंदे कपड़ों को जब साफ़ करते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे उस पर चिपका हुआ तेल या मिट्टी ये साबुन के माध्यम से उसमें घुल के और प्रक्षेपित हो जाता है और वो आपका पानी के द्वारा बाहर निकल जाता है। और अगर आप सादा पानी से अगर उस गंदे कपड़े को धोएंगे तो वो नहीं आपका साफ़ होगा। तो ये कई उदाहरण हैं दैनिक जीवन में। यहाँ पे कुछ इन्होंने एक्टिविटीज़ दिखाई हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में करेंगे। और किंतु हाँ, इनको हम समझ सकते हैं, तो इनको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो जो परिवर्तन इन्होंने ऑब्जर्व किए हैं, समझने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले उदाहरण में इन्होंने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया है और उससे दिखाया है कि ये कैसे परिवर्तित हो रहा है वाइट डस्ट में। और दूसरे उदाहरण में इन्होंने जस्ते के चूड़ में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के दिखाया है कि किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, कि न तो एसिड रहता है और ना ही और कैसे कोई गैस निकल रही है। तो ये रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं जो बहुत सरलता से हम प्रयोगशाला में समझ सकते हैं। विद्यालय खुलने पर उन्हें भी बताया जाएगा, किंतु अभी पढ़ के काम चलाइएगा। ठीक है, आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।